अच्छा, आर के विड आए हुए हैं, इनसे थोड़ी बातें करते हैं। हाँ जी, आर के विड बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, जय भीम। हाँ, जय भीम। थैंक यू सर ऐड करने के लिए, बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहा था। अच्छा, ओके। क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा थे, अभी तो कुछ एक दो ही याद आ रहे हैं मुझे आपसे पूछने थे। एक तो ये था कि जैसे ये इनके जो शोज़ होते हैं, रामायण हो गया, महाभारत, ऐसे जो भी ये टीवी पर हमने देखे थे जब हम छोटे थे, तो इनके जो जो कपड़े होते थे या उनके जो सर पे जो भी ज्वेलरी वगैरह होती थी, या जो आर्मर वगैरह नहीं दिखाते थे, ये गोल्डन कलर के होते थे, उसका कोई कोई इतिहास, कोई हिस्ट्री, कोई आर्कियोलॉजी में भी कुछ पाया जाता है कि वो वैसे ही इन्होंने कहीं से कॉपी कर लिया है? आप समझ रहे हैं बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन सर? बिल्कुल, उनका हर चीज़ कॉपी का है ना, उनका हर चीज़ का कॉपी है। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, चाणक्य जो सीरीज़ इन लोगों ने बनाई थी, सीरियल बनाई थी, उसमें चाणक्य जो कपड़े पहनाते थे ब्राह्मणों को, सफ़ेद पहनाते थे और बौद्ध भिक्षुओं को जो पहनाते थे, वो पहनाते थे जो चीवर होता था, वो गेरुआ पहनाते थे। अच्छा, आज की डेट में आप देखेंगे तो ब्राह्मण्स जो है वो व्हाइट भी पहन रहा है और वो भी पहन रहा है, गेरुआ ही पहन रहा है, उस पे भी कब्ज़ा कर रखा है। वो कौन-सा कलर, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको सर? चीवर को? उसको खो का जो कपड़े पहनते हैं हाँ जी, दाएँ वो दाएँ सैफ़रन कंधे की वगैरह तरफ वो से। बोलते हैं उसको, मतलब सैफ़्रॉन, हाँ, वो सैफ़्रॉन तो वो हो गया ना, भगवा हो गया ना। भगवा, हाँ जी। तो भगवा शब्द भी बुद्धिस्टों का ही है ना, ये भी तो शब्द चुराया गया है। हाँ जी, हाँ भगवा, जी। भगवत, ये सारे शब्द इंस्क्रिप्शन पे पड़े हुए हैं, बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन में। पुराने तो सारे बुद्धिस्टों के ही ये सारे शब्द हैं। तो पूरा ए टू जेड कॉपी है। अच्छा, सफ़ेद जो पहनने का जो चीवर है ना, ये दरअसल पनिशमेंट होता था। ये सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में लिखा है, उन्होंने उन भिक्षुओं को पनिशमेंट दिया था, बोला था कि सफ़ेद कपड़े पहना दूँगा, जो विद्रोह करेंगे, जो द्रोह करेंगे, जो संघ को तोड़ने की कोशिश करेंगे, 2 फाड़ करेंगे, 3 फाड़ करेंगे, अपना नया सिद्धांत घुसेड़ने की कोशिश करेंगे उसमें। तो उसके लिए उन्होंने राजादेश दिया था। उस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि वो मॉन्क्स है, लेकिन ये चाणक्य जो सीरीज बनाएँगे उसमें दिखाएँगे सफ़ेद कपड़े बैठे हुए ब्राह्मण बैठा हुआ है। हाँ तो जी। बहुत सी घाल-मेल की गई है। जी। तो ये जो इनके, मतलब जो वो आर्मर वगैरह होता है, वो हुँ, उसका हुँ। क्या हिस्ट्री है? आर्मर तो जो तीर वगैरह हैं, ये तो देखिए, अस्त्र-शस्त्रों का इतिहास जो है ना, थोड़ा-सा हमें खोजना पड़ेगा। भारत में तो तीर धनुष को कहा गया है कि भारत में कभी थे ही नहीं। तीर धनुष से लड़ाई भारत में मानी ही नहीं गई है और कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत में तीर भी माने गए थे, वो इतने बड़े होते थे कि वो पैर से नीचे दबाना पड़ता था। नीचे पैर से इतने बड़े-बड़े जो है तीर धनुष रखे जाते थे। और दूसरे लोग कहते हैं कि तीर धनुष की बजाय भारत में तलवार और जो है ना भाला, इनसे लड़ाइयाँ हुई हैं। तो तीर धनुष है, इसका बाहर के देशों में ज़्यादा वो मिलता है, लड़ाइयों का। और ये इनकी जो कहानियाँ हैं रामायण महाभारत की, इसमें तीर धनुष का बहुत उल्लेख मिलता है। हाँ जी। आप जो है सम्राट अशोक का कलिंगा वार पढ़ेंगे, तो वो तलवार से लड़ाई कर रहे हैं, तीर धनुष पे आश्रित नहीं हैं। कि तीर धनुष से कुछ लड़ाइयाँ हो रही है। इनके यहाँ तलवार से लड़ाइयाँ होती थी, भालों से लड़ाइयाँ होती थी, घोड़े पर जाते थे, हाथी पर जाते थे, ये चीज़ें होती थी। लेकिन रामायण महाभारत में जो है वो आपको दिखाया जाएगा कि ज़्यादातर तीर धनुष का प्रयोग दिखाया जा रहा है कि यहाँ के जो योद्धा है हाथ में तीर धनुष लिए हुए हैं, तीर धनुष की शिक्षा दी रही है। ये ग्रीक है जो बाहर के जो ईरानी या जो कल्चर है उधर तीर धनुष का प्रचार दिखाया गया है। भारत में कभी नहीं बताया गया है कि भारत में ये तीर धनुष के बहुत ज़्यादा सीखते थे। ये लोग तलवार चलाते थे भारत में। अच्छा जी। और ये जो सर पे भी ये डालते हैं, क्राउन की तरह होता है, पीछे जो गोल भी होता है जैसे, हाँ, वो ये भी उसका विदेशी है, ये भी विदेशी कल्चर है। ये रोमन्स रोमन्स यूज़ करते थे ऐसा। रोमन्स करते थे, और हमारे ज़मीन के अंदर कुछ मिला ऐसा? ऐसे नहीं मिलते हैं अपने किसी भी यहाँ राजे भारत का, में। किसी का नहीं मिला? हाँ, हाँ, किसी राजा का इस तरह का नहीं मिला है। अच्छा, तो मुकुट जो इनके होता है ना, अभी तो, मुकुट। हाँ जी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन जब हम छोटे थे तब देखते थे ना, इनके जो भी इनके राजों के भी वो टीवी सीरियल वगैरह फ़िल्में आती थी, उसमें भी हुँ। जो पहनते थे, तो मैं सोचता था कि ऐसा कभी ज़मीन के अंदर भी मिला है, या इन्होंने कैसे कॉपी क कर लिया किसी और कल्चर का, कि हुँ। हमारे पुराने समय में राजे ये ये पहनते थे, वो पहनते थे। हाँ, इनने पूरा कॉपी किया हुआ है ना। आप देखिए, जैसे पुराने राजाओं के जो चित्र मिलेंगे ना शिल्प कला में, हाँ जी, तो उनमें पगड़ी बाँधी हुई मिलेगी सर पे। हाँ जी। लेकिन ये क्राउन का नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग जब अपना रामायण महाभारत में दिखाएँगे तो पूरा क्राउन दिखाएँगे, पूरी तरह से रोमन कल्चर। अच्छा जी, ठीक है, हुँ। ठीक है। और एक सर ये भी क्वेश्चन था कि जैसे जो बुद्ध है, उनके जो बाल दिखाते हैं, वो
वो गोल-गोल करके दिखाते हैं ना कभी काफ़ी हुँ, हुँ। मूर्तियों में या जो भी, वो एक्चुअल में एक ऐसा थे बुद्ध देखने में या ये इमेजिनेशन है, ये क्या है? नहीं, वो उस पर है, जगह पे डिपेंड है कि किस जगह पे किसने बुद्धा को किस स्टाइल में बनाया। कई जगह बुद्ध हाँ को जी, आप हाँ जी। देखेंगे कि सर पे वो जूड़ा बाँधे हुए हैं। कई जगह आप देखेंगे कि वो जो स्नेल वाला आप देखते हैं ना कि स्नेल टाइप का, वो स्नेल नहीं है। कुछ लोगों ने स्नेल बना दिया है, वो दरअसल कूसा था, जो एक औरत थी, इनमें एक कहानी आती है कि एक औरत थी तो सारे जितने भी भिक्षु होते थे जब लाइन से चलते थे तो सबके बाल जो हैं मुड़े होते थे, किसी का बाल दिखता नहीं था। हाँ तो जी। पहचान में नहीं आ पाते थे कि भाई जो है इसमें से बुद्धा कौन है। और बाहर के जो लोग थे उस समय तो फोटो की व्यवस्था थी नहीं, उस समय इंटरनेट और ये सब था नहीं कि कोई पहले से देखा हुआ हो, जाना हुआ हो, पहचान ले। तो जब वो गुजरते थे जिन जगहों से और उन पे जितने भी जो 16 जनपद के राजा थे सबने फरमान जारी कर रखा था कि बुद्धा के किसी भी भिक्षु पर या बुद्ध पर हमला हमारे देश पर हमला माना जाएगा। बहुत मान सम्मान था उनका। तो लोगों में बड़ी भीड़ रहती थी उनको देखने की, तो एक औरत ने उनको क्या गिफ्ट दे दिया था, कुसा ऐसे बुनकर कि आप एक काम कीजिए, आप जो है ना इसको पहन के रखिए। ये एक बूढ़ी का आप वो मान लीजिए, मतलब एक सुझाव मान लीजिए कि इसको आप रखिए क्योंकि ना हम लोगों को बड़ा हमारी नज़र कमज़ोर होती है। हम पहचान नहीं पाते हैं कि बुद्धा कौन है इनमें से। तो आप ना थोड़ा-सा इसको पहन के रखिए ताकि हम लोग पहचान सकें, कोई पहचान ले। तो ये एक कहानी आती है कि जिसके कारण से उन्होंने कुसा बुन कर दी थी कैप की तरह, वो उसको पहन के रहते थे। और बाकी आप गंधार कला में जाएँगे तो वहाँ पे उनके सर पे जो है जूड़ा बाँधा हुआ मिल जाएगा और कहीं-कहीं पे चाइनीज़ में जो है वो सीधे एक ऊपर की तरफ टेल की तरह खड़ा हुआ बाल मिल जाएगा, बिल्कुल पतला-सा ऊपर खड़ा हुआ ऐसे मिल जाएगा। तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग उनकी हेयर स्टाइल बना रखी है। जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा एक और भी मेरा क्वेश्चन था सर कि जब आप अगर थाईलैंड वगैरह गए हों या उस साइड इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ, तो हुँ, वहाँ हुँ। काफ़ी ये हिंदुइज़्म की कहानियाँ हैं वहाँ और हुँ, कुछ हुँ। लोग हैं वो हिंदू अपने आप को बताते हैं। तो हुँ, उनका हुँ। इतिहास कैसे है? अगर बुद्धिज़्म से ये कॉपी है या डिराइव्ड है, हुँ, तो हुँ। वो अपने आप को चलो मान लिया कि इंडिया में इसका इन्फ्लुएंस था ब्राह्मणिज़्म का, तो ऐसे हो गया ना उनको उन्होंने उसको कॉपी कर लिया या चोरी कर लिया और पीछे से मिटा दिया। तो उस एरिया के जो आइलैंड्स हैं जैसे आई थिंक बाली है या ऐसे थोड़े बहुते और भी आइलैंड्स हैं, वहाँ हुँ, लोग हुँ। अभी भी अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। उसका कारण है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, उनके हिंदू बताने का जो सबसे मेन कारण है ना, वो ये है कि हिंदू इनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। अगर हिंदू न इनकी आइडेंटिटी रही है, ना भारतीयों की कभी आइडेंटिटी रही है। हमेशा ही हिंदू जो है ना, शकों ने भी इनको हिंदू नहीं कहा, कुषाण हूणों ने भी नहीं कहा। हिंदू इनको जो कहा ना, वो मुस्लिमों ने कहा। तो भारत में इस्लाम का जो इन्वेंशन हुआ, फिर पूरे एशिया में जो ये लोग घुसे हैं मुस्लिम, तो जितने भी मूर्ति बनाते थे, इन सबको उन्होंने हिंदू कहा। आप मलेशिया में देखिए ना 50% लगभग हो तो गए हैं मुस्लिम। इंडोनेशिया पे पूरा कब्ज़ा है मुस्लिम का। तो ये जितने भी थाईलैंड में भी घुसे हैं, हर जगह ये घुसे हैं ना। हांगकांग में भी घुसे, तो जितने भी जगह पे मुस्लिम घुसे तो उन्होंने सबको जो है हिंदू ही कहा है और भारत में भी इनको हिंदू ही कहा है। इन लोगों ने अपने को हिंदू मानना, ब्राह्मण तो अपने को ब्राह्मण ही कहते थे। 19वीं 20वीं सदी में इन लोगों ने स्वीकार कर लिया और इनको ऐसा लगा जो ओबीसी, एससी, एसटी पिछड़े वर्ग हैं, इनको भी ऐसा लगा कि यार चलो हमको जाति के नाम से तो तिरस्कार करता है, कम से कम हिंदू में तो ब्राह्मण भी आता है, तो अगर हिंदू हम कह लेंगे ना तो थोड़ा बच जाएँगे नीची जाति के होने से। ये जो झूठ-मूठ का एक वो था, एक ख़्याली पुलाव था, इसने अभी के पिछड़े वर्ग को और एससी, एसटी के कुछ वर्ग को आकर्षित किया है। इसके कारण से ये लोग फँस गए झुनझुने में। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। मुस्लिम ने आइडेंटिटी दी है। विदेश में भी जो कह रहे हैं ना 15वीं, ये जनरली 15वीं सदी के बाद की ही सारी घटना है। अन्यथा बुद्धिस्ट देश तो विदेश में ज़्यादा है ना। आप हाँ जी, थाईलैंड बुद्धिस्ट देश है ना, थाईलैंड तो बुद्धिस्ट देश है, श्रीलंका है, म्यांमार बुद्धिस्ट देश है, जापान, कोरिया में भी बुद्धिज़्म का ही प्रभाव है, पूरा बुद्धिज़्म ही है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये बुद्धिस्ट देश हैं। कुछ लोग जो हिंदू कह रहे हैं, वो उसी इफ़ेक्ट के कारण कह रहे हैं। हाँ जी। जी। एक और क्वेश्चन था सर कि जैसे मैं समझ रहा हूँ कि प्राकृत जो है वो नॉर्थ इंडियन के लोग हैं,
ये हम्म, एक्चुअल में इनका मिक्सचर है ईरानियों या उस डायरेक्शन से लोगों का। जो पाली बोलते थे वो तमिल से ज़्यादा रिलेटेड है। ऐसा ही है कि जब ये पहले नहीं आए थे, जो ईरानी लोग हैं, तब पाली थी पूरे इंडिया में। तो वैसे जैसे वो आके मिक्स होना शुरू हुए, तो उसको प्राकृत बन गया और समय के साथ वो तमिल जैसी लैंग्वेजेस बन गई साउथ में। द्रविड़ जिसको बोलते हैं, ऐसा ही है सर? नहीं, द्रविड़ की जो भाषाएं हैं ना वो पुरानी मानी जाती हैं, और पाली प्राकृत को ऐसा माना जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया में कई सभ्यता बनी बिगड़ी। जैसे जो गंगा सभ्यता है, इंडस वैली, नहीं, इंडस वैली के बाद से जो गंगा वैली सिविलाइजेशन आया, तो गंगा वैली सिविलाइजेशन में ही पाली प्राकृत आया था। और ये जो पाली प्राकृत है ये गंगा वैली सिविलाइजेशन के नेचुरली माना गया है। इसको इसको ये नहीं माना गया है कि किसी दूसरे के प्रभाव के कारण ये बनी। प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति से जो बना। कुछ भाषाएं होती हैं जब दो तीन भाषाओं के मिलने से नया रूप गढ़ती है ताकि दोनों तीनों समझ सकें, वो बनी बनाई भाषाएं होती हैं। लेकिन प्राकृत जो है ना, पाली प्राकृत, इसको किसी चीज से बना हुआ नहीं माना गया, बल्कि ये माना गया कि ये प्रकृति से ही बनी है। और ये बाद में गई हैं विदेशों में। बुद्धिस्ट चूंकि प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में गए हैं, जैसे म्यांमार में गए तो वहां पूरा पाली का साम्राज्य खड़ा किया, श्रीलंका में पाली का साम्राज्य खड़ा किया। तो जब दूसरे दूसरे देशों में ये गए ना, एशिया के, यूरोप के भी कुछ देशों में गए हैं, अमेरिका तक में जाने की इनकी चर्चा है, अमेरिका मेक्सिको में जाने की इनकी चर्चा है। लिली ने पूरी एक जो है किताब लिख दी है इस पे, उसमें 12 चैप्टर में पूरा चैप्टर ही लिख दिया है, बुद्धा इन नॉर्वे एंड अमेरिका, इस तरह से करके, इन 5th सेंचुरी। तो ऐसे करके उसकी भी चर्चा आती है। तो ये लोग जब बाहर गए ना तो कुछ कुछ शब्द उधर के इधर के मिक्स हुए हैं, जिसको ये लोग कभी कह देंगे कि पाली प्राकृत इंडो आर्यन भाषा है। इस तरह से ये लोग बोलते हैं कुछ लोग। लेकिन ये आने जाने के प्रभाव के कारण हुआ है नेचुरल यहीं की भाषा। जी। एक और क्वेश्चन था सर कि हाँ, ये जो देवियाँ हैं इनकी, जो माता वगैरह ये दिखाते हैं, 8 बाजू जो भी है, उसका हम्म। क्या हिस्ट्री है? वो कब से दिखने में आई हमें? वो कनिष्क काल से मिल जाती हैं। कनिष्क काल में जो है मल्टीपल हैंड्स, मल्टीपल सर, इस तरह की प्रथा आ जाती है। चाइना में ये बहुतायत पाई जाती है। अभी भी किसी भी चाइना टेम्पल में आप जाएंगे ना, बुद्धिस्ट विहार में, या भारत में ही किसी बुद्धिस्ट विहार में चले जाएंगे जो भारत से बाहर का होगा, उस सब में आपको मल्टीपल हैंड्स, मल्टीपल सर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इनको अवलोकितेश्वर बुद्ध कहा जाता है, और ये बहुत प्राचीन है। ये जो है पहली दूसरी सदी की हैं, ये वहां से शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो ये ऐसा सम अंडरस्टैंडिंग ये है मेरी कि इन्होंने चलो ज़मीन से या कहीं भी इन्होंने ऐसी स्कल्पचर आर्ट उठा ली, तो इन्होंने उसको देवी का ऐसे मंदिर बना दिया ना, उसको थोड़ा बहुत पॉलिश कर दिया या कार्व आउट कर दिया, तो ऐसे ही देवी इन्होंने बना दी होगी ना, जहाँ भी मिली होगी। इनका कुछ ऐसा चक्कर रहा था कि ये लोग बोधिसत्व, एक उपाधि थी इनके यहाँ। बोधिसत्व जो है ना, जिसमें जिसका मल्टीपल हाथ है, उसमें नियम था, किसी का 4 हाथ, किसी का 2 सर, किसी का 4 सर। तो जिस बोधिसत्व को ये जितना पावरफुल मानते थे, उसके उतने ज्यादा हैंड दिखाते थे, उतने ज्यादा सर दिखाते थे, कि इसमें इतने अरहंतों की इतनी ताकत है या इतना ज्ञान है। ऐसा इनका कुछ सिंबोलॉजिकल वो था, एक प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था वो दिखाने का। तो इस तरह से करके वो डिफरेंट डिफरेंट बोधिसत्व बनाए थे। लेकिन भारत में ये परंपरा जो है धीरे से विलुप्त भी की गई। जब मुस्लिम शासन आया तो मूर्तियों से उनको नफरत भी थी, हाँ जी, हाँ जी। शिल्प कला को उन्होंने बर्बाद ही किया, और ब्राह्मणों ने उनका भरपूर शासन किया, और जो बची कुची थी उसको अपना देवी देवता बना लिया। तो ये चीज हुआ है। हाँ जी। तो सर अगर मैं ऐसा अज़्यूम करूँ, ऐसा मतलब अंडरस्टैंडिंग रखूँ कि हम्म, जब से बुद्धिज़्म स्प्रेड हो गया ना, मतलब थोड़ा पीसफुल बन गए लोग, उन्होंने हथियार वगैरह अपने छोड़ दिए, फिर ये जो बुद्धिस्ट लोग थे, मंक्स थे, ये ट्रैवल कर कर के विलेजेस में, पहाड़ों में जहाँ भी जाते थे, उनको लोगों को समझाते थे। तो वो बन गए, तब से उनको लोग रिस्पेक्ट देने लगे कि ये चलो भिक्षु हैं या ये मंक्स हैं ना, इनकी हमें बात सुननी चाहिए। लेकिन जो लोग विलेजेस में, फार्म में जहाँ भी रहते थे, वो खुद तो चलो नहीं हो गए ना, लिटरेट हो गए, वो तो वैसे हम्म। अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहे होंगे। तो ऐसे जब पावर का कोई वैक्यूम बना होगा, तो ब्राह्मणों ने भी अपने आप को ऐसे ही उसमें चेंज कर लिया होगा कि हम भी भिक्षु हैं, हमसे भी आप एजुकेशन लीजिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा सर आपके हिसाब से? इसको 5th कॉलमनिस्ट कहते हैं। 5th कॉलमनिस्ट का मतलब यही होता है कि जब कोई संस्था, कोई चीज चल रही हो, उसके भीतर में आप घुस जाना, और उसकी सारी चीज़ों को सीखना, समझना, फिर जो है आप उसको
धीरे से जो है उसमें भेद लगाना, उसको ख़त्म करना, उस पर कब्ज़ा कर लेना, या मौके की तलाश में रहना कभी कि ये चीज़ ख़त्म होता है, फिर अपना कब्ज़ा, और फिर वहाँ से आपकी जो है बरसात शुरू हो जाती है। उन चीज़ों को बदलना, सब चीज़ वही रहेगा और कुछ-कुछ चीज़ें बदल दी जाएगी। तो हाँ जी, इस तरह से सारा कर सारा के लिखना तो मुश्किल है ना, सारा नए नए हाँ, हाँ, सिरे से। हाँ। जैसे आप आज के जितने देवी-देवता हैं, सबके कपड़े और श्रृंगार हटाइए तो बुद्ध दिखाई देंगे। हाँ जी। तो ये यही चीज़ है, इस तरह से धीरे-धीरे करके इन लोगों ने 9th सेंचुरी के बाद से जनरली ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। वो जो ओके। शंकराचार्य ने जो उसको हाँ, हाँ, शुरुआत की थी। शंकराचार्य। हुँ, क्योंकि ठीक है। हमारे हाँ जी, थैंक यू। आप ना हमें कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा है। सो हम जिस एरिया से हैं ना, हमें ऐसा जी, कुछ पता ही नहीं। ये ओके। बुद्धिज़्म का या हिंदुइज़्म का भी, हमें ऐसा हुँ, कुछ नहीं हुँ, पता। सो आप ओके। बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, हमें कनेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में रेस्ट ऑफ इंडिया से, हिस्ट्री से। सो जी, बहुत थैंक यू सर आपका। थैंक अच्छा, यू सर। ओके, ओके, थैंक ओके, यू। चलो।